अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली बार यहाँ पर छोड़ा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट फंड कर सकते हैं होलसेल के लिए फॉर यूएई मार्केट, जेनेरिक और अदर टाइप की कैटेगरीज को। तो हम क्या करते हैं, आप किसी भी एक जो है अपना कोई सा भी कीवर्ड लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कीवर्ड लिखता हूँ, शॉवर। अब शावर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करूंगा जो जेनेरिक हो। देखिए, ये जो मैं अब तरीका आपको बताऊंगा ना प्रोडक्ट्स निकालने का, ये तरीका बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा। ये इसको इस जो तरीके को मैं आपको बताऊंगा, ये है स्पाई मेथड। ठीक है, स्पाई मेथड। इसके अंदर आप इजीली बहुत सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो हैं इजीली निकाल सकते हैं। मतलब कि आप ये सोच रहे होंगे पिछले लेक्चर के बाद कि यार कि ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, अब जेनेरिक ढूंढने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा हमें। जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा इसके अंदर आपके पास जेनेरिक प्रोडक्ट्स इतनी आएंगी कि आप कुछ सिर्फ जो है ट्रैकिंग करनी है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जो है प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा और ट्रैकिंग करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। उस डेटा के बेस के ऊपर जो है आप प्रोडक्ट जो है हंट करके अपने स्टोर पे लगाते हैं, या अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो उस डेटा के बिहाफ के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर वही देखते हैं कि कोई अगर जेनेरिक हो तो आ जाए, नहीं आए कोई मसला नहीं, हम वैसे देख लेते हैं। ये देखें, जेनेरिक आ गई। अब हमने इसको ओपन किया। अब हम यहाँ से एक चेन क्रिएट करें। अब ये जो प्रोडक्ट है ये तीन सेलर सेल कर रहे हैं, एक तो अमेजोन खुद है, एक एफबीए और एक एफबीएम है। अब हम इनके बाय बॉक्स में जाते हैं। बाय बॉक्स में जाने के बाद हमें क्या करना है। अब ये है कि ये दोनों सेलर्स अमेजोन को छोड़ के, ये दोनों सेलर्स हैं दुबई मार्ट और एक ये नारी। तो ये दोनों सेलर्स अगर जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो अभी आपने देखा हम जेनेरिक प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद इस सेलर के पास आए ना, इनके बाय बॉक्स में ये बैठे हुए थे। तो अगर ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जेनेरिक, तो इट्स मीन ये और भी जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनके नाम के ऊपर राइट क्लिक करके इनको न्यू टैब में ओपन करते हैं। ठीक है, ये इनका आ गया सेलर सेंट्रल। हम इसके नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इनके अब ये जो दुबई मार्ट है ये 7 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। अब किन किन ब्रांड्स को सेल कर रहा है, आप इनमें देखें जेनेरिक ब्रांड भी आ रहा है। हमने जेनेरिक के ऊपर क्लिक किया तो हमने देखा ये जेनेरिक की 2 प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहा है। एक तो ये शॉवर है और एक ये दूसरा जो है माउस पैड है। ये माउस पैड कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर है। मैंने आपको मना किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं जाना। तो ये माउस पैड आप, ये कंप्यूटर की एसेसरीज हैं, इनके अंदर आप इनको सेल कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स बस। अगर यहाँ माउस या कीबोर्ड होता या लैपटॉप होता या हैंड फ्रीज होती तो मैं उसके लिए आपको मना कर देता कि वो नहीं, तो पर ये माउस पैड है। अब हमने देखा कि यार 2 रिजल्ट्स आए। हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि इसमें भी 2 सेलर्स हैं। हम देखेंगे कि यार दुबई मार्ट के अलावा कौन सा दूसरा कोई और दूसरा सर, हाँ ये एक न्यू सेलर है। तो हम इसको ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि इस पे हमारा काम नहीं है। इसे भी ओपन करेंगे। अब हमें किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है प्रोडक्ट को फंड करना चाहिए, ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ पर एक जनरल प्रोडक्ट निकाल के ट्रैक करना सिखा दूंगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, इस पर टाइम लगता है। जो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा उसमें आपको टाइम लगेगा ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने में। लेकिन जेनेरिक और अदर ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस तरीके से आप चेन क्रिएट करते जाएंगे कि आप जेनेरिक के अंदर आए, आप सेलर्स के अंदर चले गए, फिर उनके आपने देखा ये न्यू प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है, फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने देखना कि यार ये सेलर भी जेनेरिक भी सेल कर रहा है, अदर भी सेल कर रहा है। इसके पास 588 रिजल्ट है, मतलब कि 600 तक ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इसके पास जेनेरिक भी और अदर भी। तो हम जो है जेनेरिक के अंदर जाते हैं, अदर के अंदर भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें,
अब हम यहाँ से किसी भी एक प्रोडक्ट को पिक करते हैं। थोड़ी हमें इसमें से सही नहीं लगी, हम इसमें से बैक जाके अदर पे जाते हैं। ये देखें, एक बी एस आर है इसका। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सेलर्स इसके बहुत हैं। सेलर्स चेक करें, 9 FBA, 2 FBM, 2++ लिखा हुआ है। इट्स मीन ये 11 से ज़्यादा सेलर्स होंगे, आप देख लेना। 13 सेलर्स बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। तो ऐसी प्रोडक्ट में आप हरगिज ना जाएं जिसके अंदर जो है ज़्यादा सेलर्स, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब ये नहीं है कि सेल इनके पास नहीं होगी, सेल इनके पास बहुत अच्छी आ रही होगी। लेकिन क्या है, अगर यूएई के अंदर जो सबसे बड़ी जो खराब बात है ना, वो यही है कि यहाँ पर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। और एक बार प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर आप समझें कि आपको फिर compete करना है इनसे। वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपको सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, कि आपको चीपेस्ट रेट के ऊपर जो है सोर्सिंग किस तरीके से मिल जाती है। या अगर आप प्रोडक्ट हंट करके दें तो हम आपको ही सोर्सिंग करवा के देते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि हम खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं हंटिंग और सोर्सिंग की। तो अब ये देखें, इसके ऊपर 13 सेलर्स हैं। अब मैं आपको अगर इसका बाय बॉक्स खोल के दिखाऊं, लिस्टिंग प्राइस जो है ये देखें, ये 38 का सेल कर रहा है, 38.5, ये 36 का सेल कर रहा है, ये 39 का सेल कर रहा है, ये 29 का सेल कर रहा है, ये 29 का सेल कर रहा है, 31, 32, 35 पर आ गया, 38, 40 dirham का, 60 dirham का, 29 dirham का, 79 dirham का। तो प्राइस आपने देखी कि कितनी ऊपर नीचे हो रही है। अब आपको ये देखना है, अगर आप सोर्सिंग करते हुए सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखना है, आपने आपने देखना है सबसे कम के ऊपर कौन सेल कर रहा है। हमने देखा क्या, 29 वाला। आपने ये देखना है क्या 29 के ऊपर आपको प्रॉफिट बच रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि यार आपको हाँ 29 के ऊपर भी अच्छा प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर आप आए और प्राइस वॉर के अंदर बताएं इनको, आप इनसे भी कम करके सेल करें। लेकिन बेहतर ये है कि आप इनसे दूर ही रहें, क्योंकि क्या पता 29 के ऊपर इसको प्रॉफिट बच रहा हो, ये 20 तक भी जा सकता हो। क्योंकि बाज़ों का सेलर जो है इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो जो है लॉस के अंदर भी सेल करके निकल जाते हैं, कि भाई दूसरा कैसे हमसे कम पे सेल कर रहा है, हमने उससे नीचे सेल करके निकल जाए। तो आप ऐसे वॉर के अंदर आप एंटर ही ना करें, बेहतर ये। तो ये देखें, सेलर्स इसमें ज़्यादा हैं तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से आप चेन क्रिएट कर सकते हैं। ये अदर के सारे जो है सप्लायर्स हैं, आप इनको एक एक करके इनको ओपन करें, इनके सेलर सेंट्रल के अंदर जाएं। सेलर सेंट्रल के अंदर जाने के बाद जो है आप इनकी जेनेरिक कैटेगरी के अंदर जाएं और अदर कैटेगरी के अंदर जाएं। वहां पर जाके देखें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है, कौन सी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये कि BSR 1000 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 1000 के अंदर होना चाहिए, या 1200 के अंदर होना चाहिए। बस 1500 के ऊपर नहीं जाए, कोशिश करें, क्योंकि जितना BSR आपको कम मिलेगा उतनी सेल्स अच्छी होगी। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, अमेजोन जो है बेस्ट सेलर रैंक जो है प्रोवाइड करता है। कैटेगरी और प्रोडक्ट की जो है सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है BSR। अगर सेल्स अच्छी है तो BSR कम होगा। ये मत समझना कि अगर किसी का BSR 20,000 है या 50,000 है तो इट्स मीन उसकी सेल्स अच्छी आ रही होगी। मैं यूई मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। USA के अंदर तो 50,000 BSR भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे 50,000 के ऊपर भी जाते हैं लोग, उस पर भी अच्छी सेल आ रही होती है। तो मैं यूई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यूई के अंदर किसी का 10,000 या 8,000 या 13,000 है, इट्स मीन उसके पास सेल्स नहीं आ रही, सेल्स उसके पास नहीं आ रहे। तो आपने जो है ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि 1000 के अंदर हो BSR, जितना कम होगा उतनी जो है आपकी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होगी। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसी स्किल है, और एक कि देखिए सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। आपके पास इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर अच्छा प्ले नहीं करते तो आपके पास 5,000 dirham भी कुछ भी नहीं है, 10,000 dirham भी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो बजट भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग भी डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट कौन सी लिस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की ऊपर जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, जितनी अच्छी ग्रिप होगी ना,
आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के उनकी जो है आप उनका डेटा निकाल सकते हैं, उसी से आपका जो है समझ लें कि सारी चीज़ें आगे चलेंगी। अगर प्रोडक्ट आपकी अच्छी है, इट्स मीन आप बहुत आगे जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के। अगर आपने 15 यूनिट्स मंगवाए फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर आपको जो है भाई आपने पूरी रिसर्च कर ली कि भाई इसके जो है पर डे 50 60 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, ठीक है, या 10 to 12 यूनिट सेल हो रहे हैं इसके पर डे, ठीक है, इसका BSR 1 है तो एटलीस्ट इसके 20 तो यूनिट सेल हो रहे होंगे पर डे। तो आपने भाई सारी चीज़ें ट्रैकिंग करके मैनुअल बता दी। अब आपके पास एक अच्छा डेटा आ गया इस प्रोडक्ट का, आपने इसको सोर्स किया, आपने इसको लिस्ट किया, सेल आउट किया और मूव मूव ऑन किया फिर इस प्रोडक्ट से। अगर आपके पास डेटा बेकार है तो आपने लिस्टिंग भी कर ली, सोर्सिंग भी मंगवा ली, अपनी जो है इन्वेंट्री भी अमेजोन वेयर हाउस भेज दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो है इन्वेंट्री अटक जाएगी, सेल्स नहीं आ रही होंगी। अब आपको जो है ब्रेक इवन पे सेल करना पड़ेगा। ब्रेक इवन का मतलब है कि जितने की ली, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 दरम की पड़ी थी और आप सेल कर रहे थे 25 या 20 दरम की, अब आपने 15 दरम की सेल कर ली है, करना है। तो इसका मतलब है कि क्या नाम है, आप ये ब्रेक इवन के ऊपर आ गए 15 दरम के ऊपर। अब अगर आप 15 दरम से नीचे जाएंगे तो इसका मतलब लॉस में चलेगा। 15 दरम से ऊपर प्रॉफिट, 15 दरम ब्रेक इवन, 15 दरम से नीचे लॉस। तो BSR जो है 1000 के अंदर होना चाहिए आपका। उसके बाद जो है सेलर्स तकरीबन एटलीस्ट जो है ना, दो या तीन, तीन चार जो है FBA सेलर्स हों। FBM नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं, बट 3 4 सेलर्स ही हो ज़्यादातर, ठीक है। रेटिंग जो है मैंने आपको बताया 3+ होनी चाहिए। अब इसकी 4.2 है, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ब्रांड जेनेरिक या अदर होना चाहिए, वो भी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है लिस्ट जो है, लिस्टिंग की जो एज है वो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो हो। अगर 1 ईयर है तो बहुत अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल इस लिस्टिंग की एज ये देखें, डेट फर्स्ट अवेलेबल, इसका मतलब है कि लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर कब लिस्ट हुई, ये प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई अमेजोन के ऊपर, ये लिस्ट हुई है 13 जनवरी 2019 को ये लिस्ट हुई है। इसको तकरीबन 3 4 साल होने वाले हो गए हैं। तो इट्स मीन ये इसके अंदर भी पूरी क्राइटेरिया के ऊपर उतरी है, ठीक है। अदर होना चाहिए, यहाँ से आप इसका BSR भी देख सकते हैं। वो तो आपको जो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई वो सारी चीज़ें ये आपको ऊपर ही बता देगा। बस लिस्टिंग एज आपको नीचे से आके चेक करनी है। इसके अलावा नीचे इसने हाँ A+ कंटेंट भी डाला, ये A+ कंटेंट होता है, ठीक है। मतलब कि इसने अलग से, ये A+ कंटेंट है बट इसने थोड़ा सा इसको और जो है, कुछ आपने देखा होगा जब आप लिस्टिंग के डाउन करते हैं तो ज़्यादा बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, उसको जो है पिक्चर्स के अंदर डिफाइन किया होता है, तो वो A+ कंटेंट होता है, ठीक है। तो अब ये इसके रिव्यूज हैं। अब आप ये कर सकते हैं, अगर आप लिस्ट कर रहे हैं अगर इस प्रोडक्ट को, आप ये देख सकते हैं कि यार इसको अगर 3 से नीचे रेटिंग आई है तो उसमें कस्टमर क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा क्या, रिव्यू इन द यूनाइटेड एमिरेट्स, ठीक है, ये कह रहा है ओके है, इसने कोई अरबी में दिया है। ये बैड कह रहा है, ये लीक कह रहा है, मतलब कि लीक का कोई इशू है इसके अंदर। नॉट अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर किसी ने प्रोडक्ट जो है डिफरेंट भेज दी है इसको, लीक एक इशू आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हम 1 वाले को देखते हैं भाई, वाटर लीक, दोबारा ये आप नोट करें, वाटर लीक का इशू आया। जस्ट माई लक, उसको लक के थ्रू अच्छी मिल गई क्लीनिंग प्रोडक्ट, लीक तीसरी बार आ गया। और द प्रोडक्ट इन द पिक्चर, प्रोडक्ट डिफरेंट है, डिसअपॉइंटेड, डैमेज डैमेज भी आई है भाई इसके पास, वेरी बैड। इट्स मीन इसके बाद हमने ये चेक किया कि भाई इसके रिव्यूज से हमें पता लगा कि एक तो सबसे मेन इशू आया कि यार ये प्रोडक्ट लीक का इशू आया, ठीक है। सेकंड ये है कि प्रोडक्ट जो है डैमेज भी गई है और प्रोडक्ट डिफरेंट भी गई है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अब जब आप इसको सोर्स करेंगे, जो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, तो आपने अपने सप्लायर को ये 2 3 बातें बोलनी है कि यार ये प्रोडक्ट लीक ना हो, ये बोतल जो है लीक ना हो बिल्कुल भी, डैमेज भी कहीं से नहीं होनी चाहिए, और मुझे एक्यूरेट यही प्रोडक्ट चाहिए, एक्यूरेट यही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको नोट डाउन करा, ये साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये आप इस वीडियो को 2 3 बार भले देखें, एक बार से कुछ नहीं होगा। ये बड़ी वीडियो बन रही है तो इसलिए आपको 2 3 बार ज़रूर देखें इसको। एक कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड।
और सोर्सिंग का भी थोड़ा इसमें ही गाइड कर रहा हूँ। तो अब आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हम एक जस्ट इमेजिन करते हैं, क्योंकि जेनेरिक और अदर को निकालना थोड़ी मेहनत का काम है। अब आपने, मैं आपको आगे गाइड कर दूं क्या करना है। अब आपने ये करना है कि आपने भाई बाय बॉक्स में गए, आपने इसको अलग से ओपन किया, ठीक है। आपने इसको सबको ओपन किया अलग से, इनके जो है सेलर सेंट्रल के ऊपर गए। यहाँ पर जाने के बाद आप इनके अदर पे आ गए, भाई ये अदर कैटेगरी सेल कर रहा है, आपने देखा यार ये एक ही रिजल्ट है, तो आपने इसको क्रॉस कर दिया। आप इस तरीके से जाते जाएंगे, जो उस क्राइटेरिया के ऊपर होगी, जो मैंने आपको बताया कि 1000 से अंदर BSR हो, 3 या 4 सेलर्स हों उसके पास, रेटिंग 3+ होनी चाहिए, ब्रांड जो है जेनेरिक या अदर हो, लिस्टिंग एज एटलीस्ट 6 मंथ तो हो, 6 to 8 मंथ हो। तो ये चीज़ें, और किस किस कैटेगरी के अंदर चाहिए वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आप, अब हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिले। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आपको एक्सेल फाइल जो है कैलकुलेट मेंटेन करनी है। अब आप इसको सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं भाई सीरियल नंबर। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं भाई इसका SN। SN मेन चीज़ है। इसके बाद आप लिख सकते हैं भाई इसका कैटेगरी क्या है भाई। ये एक शीट बनती है, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना किसी भी क्लाइंट को अपने, या आप किसी को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो आपसे ट्रैकिंग मांगेगा। ये ट्रैकिंग में बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से ट्रैकिंग बना के एक प्रॉपर, और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग ही तो है, ये मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीरियल नंबर हो गया, SN हो गया, कैटेगरी हो गई, उसके बाद हो गया आपका लगा करे लिंक। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक आप इसमें कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक। इसके बाद जो है आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसका आप BSR बताएं, रिव्यूज़ बताएं भाई इसके रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग क्या है, सेलर्स मतलब कि FBA कितने हैं, सॉरी FBA, FBM, ठीक है। और अमेजोन तो नहीं है इसमें। इसको आप खुद भी बना सकते हैं ना अपनी तरीके से। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आप एक्सेल की वीडियोस देख लें, ये आप किस तरीके से एक्सेल जो है चला सकते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो ब्रांड भी ना हो इसमें। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप खुद तरीके से मेंटेन करना। मैं जस्ट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जस्ट जो है आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको कैसे एक शीट बनानी है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब इसको जो है आपने ये करना है कि फर्स्ट जो लाइन है उसको आप थोड़ा बड़ा कर दें। यहाँ से आप इसका फॉन्ट जो है बड़ा कर दें, कलर डाल दें अगर कोई कलर आपको पसंद आ रहा है, मैं ये डाल देता हूँ। बोल्ड भी कर दें, इस पर क्लिक कर दें, खुद ही हाथ से बड़ा। थोड़ा थोड़ा इसे स्पेस दे दें। अब क्या है, नेक्स्ट के अंदर आपने क्या करना है, ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है Day 1, Day 2। असल में मेरे एक हाथ में है माइक, मेरा स्टैंड थोड़ा ख़राब हो गया, तभी मैं एक हाथ से जो है टाइप कर रहा हूँ, तभी ये जो है गलतियाँ हो रही हैं इसमें थोड़ी। Day 6, Day 7, ठीक है। ये Day 1, Day 2, Day 3, आपको इस प्रोडक्ट को जो है 7 डेज तक ट्रैक करना है। अब कैसे ट्रैक करना है, अब आप सबसे पहले भाई सीरियल नंबर अपना दे दें, भाई आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, आप ये हंट करने जा रहे हैं। इसका SN, तो SN आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होता है, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ये रहा, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। वरना ये आपको ग्रैबली भी आपको यहाँ पे SN शो कर देती है ऊपर, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। आपने भाई Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है, याद रखना, ठीक है। कैटेगरी भाई क्या है, कैटेगरी ये स्पोर्ट्स के अंदर आ रही है, स्पोर्ट्स, स्पोर्टिंग गुड्स। ठीक है भाई, प्रोडक्ट लिंक चाहिए, तो प्रोडक्ट लिंक जो है आप इसको कहेंगे, ये सर्च बार के ऊपर आप इसको Ctrl+A करें। Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C करें कॉपी, और यहाँ पर आके Ctrl+V कर दें।
ठीक है, अब आप BSR देखें, इसका क्या है भाई, 1। रिव्यू इसके बाद कितने हैं भाई, 5, 5,557 और 4.2 रेटिंग है। 557 और 4.2 जो है इसकी रेटिंग है। अच्छा भाई, FBA कितने, FBM कितने, FBA जो है 9 है और FBA जो है 2 है। FBA 9 है, FBA 2 है। देखिए ये मैं जस्ट आपको इमेजिन बता रहा हूँ, सपोज करके ये प्रोडक्ट हंट नहीं करनी है आपको, ये प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं है, क्योंकि इसमें सेलर्स बहुत हैं और प्राइस वॉर भी चल रही है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर मैं हंट करने बैठूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक प्रोडक्ट जो है एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट मिले तो आप उसको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, और मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया। ठीक है, तो अमेजोन भी नहीं है, और इसमें ब्रांड, तो ब्रांड का तो कोई काम ही नहीं, तो मैंने आपको कहा कि ब्रांड जो है नहीं होना चाहिए, तो ब्रांड भी नहीं है। अब आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप जो है एसएन पहले डालें या कैटेगरी बाद में डालें, या आप अपने हिसाब से इसको भी आप इस तरीके से कर लें। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है सेलर्स के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये जो है भाई, आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा है 3-4 सेलर्स हैं, आपने करना है भाई ई वर्ल्ड अनबॉक्स। ठीक है भाई, आपने यहाँ लिख दिया ई वर्ल्ड, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप भले पूरा लिख लेना। और एक एक जो है आपने रो छोड़ दी, उसके बाद आप दूसरे रो पे आए, इसके बाद आया भाई, ये आपने लिख दिया। ठीक है, आपने इस सेलर का नाम लिखा, एक रो छोड़ी, फिर नेक्स्ट पे आया। ठीक है। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें, ये जो मैंने आपको चेन बनाना सिखाई है, इसको हम कहते हैं स्पाई मेथड। अगर कोई आपकी बात कर रहा हो, आपसे सामने बात कर रहा हो, स्पाई मेथड, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप ये नहीं समझ, ये इसको ही हम स्पाई मेथड कहते हैं कि बाय बॉक्स के अंदर जाके आप जो है अगले सेलर्स को जो है ट्रैक कर रहे हैं, उससे अगले को जा रहे हैं, ये चेन क्रिएट हो रही है, इसको हम स्पाई मेथड कहते हैं। ठीक है, ये जहन में रखना आप। अब मैं आपको 999 मेथड बताऊंगा। 999 मेथड के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने भाई, हमें 3 सेलर्स मिले। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि यार इसके बाद स्टॉक कितना कितना है। आपने क्या करना है, आपने ऐड टू कार्ट करना है। ये एक ऐड टू कार्ट किया, इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको ऐड टू कार्ट किया। आपके पास ये कार्ड वाला सेक्शन है, इसको ओपन करें। ये यहाँ पर आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और 10+ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो है अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, वो हम ऐड करते हैं 999। 999 का मतलब होता है 999 मेथड, जो मैं आपको बता रहा था। तो अब इसको अपडेट करते हैं, तो देखें इसके पास 28 यूनिट्स अवेलेबल है। इस पे भी हमने वही मेथड अप्लाई किया, 999 वाला। इसके पास 116, इसके अंदर भी हमने वही मेथड अप्लाई किया। 57 मतलब कि 28, 116 और 57। हम एक्सेल फाइल में गए, 28, 116। पर स्टॉक आप सही से लिखना, मतलब कि अगर आप जिस सेलर को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, उसी सेलर के ऐड टू कार्ट के, मतलब कि उसी सेलर के नीचे उसका स्टॉक लिखना, ऊपर नीचे नहीं कर देना। 57। अब आपने प्रोडक्ट ट्रैक की, अब आप ऊपर जो है ना एक और कॉलम बना सकते हैं। वो आप ये बना सकते हो, आप इसकी टाइमिंग का कॉलम दे सकते हो। आप इसको सेलेक्ट कर लो ऑल को, इसको आप यहाँ से कर दो मर्ज। अब आप यहाँ पे बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलहाल जो है 7 तारीख है आज। क्या हो रहा है यार, 7, आप ऐसे लिख सकते हैं डेट। यार सॉरी गाइस, असल में एक हाथ में माइक है तो एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ, स्टैंड सही नहीं है इस वजह से। हाँ, अच्छा आज तारीख है 23, नहीं सॉरी 7 नहीं, क्या है यार, 2023। ठीक है, आपने डेज लिख लेना है, महीना लिख लेना है, और क्या नाम है, तारीख डाल देनी। इसके बाद आप टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम अपना जो है टाइम बताएं। तो अभी जो है मेरे पास जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, मैंने टाइम लिख दिया 1:22 और AM हो गया है। अब इससे क्या है, आप अपना यहाँ पे महीना डेट डाल देना अपने हिसाब से। अब आपने भाई, मैंने जो है इस टाइम पे ये प्रोडक्ट हंट की, इसका क्राइटेरिया ये पुट किया, और जो है इसके बाद मुझे जो है
ये जो है स्टॉक अवेलेबल हुआ। अब मैं क्या करूँगा, अब अगले दिन इसी टाइम पे, मतलब कि 8 तारीख को, अब मैं क्या करूँगा, तो आज 23 है यार, सॉरी यार, 23 है, अब ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो है अगले दिन इसी डेट, इसी टाइम के ऊपर, अब मैं इनको दोबारा जाके, क्योंकि मेरे पास एसएन तो मौजूद है और लिंक भी मौजूद है, तो मैं दोबारा इसको ओपन करके दोबारा ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है क्या है कि क्या नाम है, दोबारा मैं इनका स्टॉक चेक करूँगा 999 मैथड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट सपोज करते हैं कि भाई इसका स्टॉक था 25, ठीक है। अब एक और मेन चीज, बाय बॉक्स इसके पास है तो आप इसको हाईलाइट कर दें, किसी और कलर से भी कर सकते हैं आप इसको हाईलाइट कि भाई बाय बॉक्स इसके पास है। आपने नेक्स्ट डे देखा कि भाई इस प्रोडक्ट का जो है बाय बॉक्स, इसकी जगह, इसके नाम की जगह ये भाई आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अगले दिन आपने इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है। इज दैट क्लियर कि ये बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है। ये बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि भाई फर्स्ट डे इसके पास था, सेकंड डे इसके पास है, क्या पता थर्ड डे इसके पास है या इसके पास जाए, जो भी हो, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि यार अगले दिन हमने इसको ट्रैक किया, बस आपको सिंपल ऐड टू कार्ट करके इन सेलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करके आपने देखना कि इनके पास अब यूनिट कितने अवेलेबल हैं। हमने देखा कि भाई ये सीन हुआ है, भाई इसके 28 थे फर्स्ट डे, 25 हो गए, इट्स मीन 3 इसके सेल हुए, इसके भाई 6 सेल हुए, और इसका कुछ भी सेल नहीं हुआ। अब एक दिन के अंदर इसके जो है भाई 9 यूनिट सेल हुए। अब नेक्स्ट डे आपको फिर वही करना है, इसी डेट के अंदर, इसी मतलब के टाइम के अंदर, फिर नेक्स्ट डे 7 डेज तक आपको जो है ये ट्रैक करना है। अब आपके पास एक डेटा आ गया एक प्रोडक्ट का, ठीक है, कि भाई इसके पर डे कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। अगर आपसे कोई भी, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी भी क्या नाम है, अगर आप इसे अब अगर अपने लिए हंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि पर डे कितने सेल हो रहे हैं, वरना अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो आप उनको ये ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एसिन हटा देना, एसिन और लिंक उसमें से हटा देना, क्योंकि अगर आपने एसिन और लिंक भी प्रोवाइड कर दिए, अगर आपको अगले जो है अपने क्लाइंट के ऊपर 100% ट्रस्ट है तो आप एसिन और लिंक प्रोवाइड करें, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करें, ठीक है। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट आपकी ले और फिर आपसे जो है अगले दिन बात ही ना करेंगे। आप उसको ये बता सकते हैं कि यार जेनेरिक है, ये हर जो है सेलर सेंटर के ऊपर ऐड हो जाएगी प्रोडक्ट, तो आप इससे बेफिक्र रहें कि ये ऐड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये हम चेक करके देखें, उनको बोलो कि यार जेनेरिक प्रोडक्ट है, हमने अपने जो है सेलर सेंटर के ऊपर ऐड करके देखी तो आपके सेलर सेंटर के ऊपर भी ऐड होगी, अगर नहीं होती तो हम आपसे वापस ले लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे न ऐसे किसी को प्रोवाइड नहीं करना एसिन और लिंक, क्योंकि लिंक के अंदर भी जो है एसिन मौजूद होगा। इज दैट क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है कि यार पर डे जो है इसके आपने एवरेज बताना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त 9 सेल हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जस्ट ले लेते हैं, इस वक्त 12 हुए, इस वक्त 6 हुए, इस वक्त जो है 15 हुए, इस वक्त जो है 10 हुए, इस वक्त जो है 5 हुए। अब आपने एक एवरेज लेना कि यार एवरेज मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा एवरेज आप कैसे लेते हैं, एवरेज आप इस तरीके से लेते हैं, आप जो है अपने कैलकुलेटर में जाएं, इन सब को प्लस करें, प्लस करने के बाद 7 डेज आपने ट्रैक किया ना, 7 7 से डिवाइड कर दिया, एक एवरेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि यार पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर एवरेज 9 10 आया तो बस ठीक है भाई, कि क्या नाम है इसके जो है आप बताएं कि यार इसके जो है पर डे 9 या 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से प्रोडक्ट हंड करनी है, और किस तरीके से ट्रैक करना है मैंने आपको एक्सेल के ऊपर एक प्रॉपर फाइल, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन मैंने आपको एक गाइड कर दिया कि आप इस तरीके से एक्सेल के ऊपर फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंड कर सकते हैं, ठीक है। स्पायर मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, जेनेरिक और अदर ब्रांड के रिलेटेड बताया मैंने आपको, और मैंने आपको ये बताया कि किस क्राइटेरिया के ऊपर आपको जो है प्रोडक्ट हंड करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने आपको एक्सेल के ऊपर एक फाइल क्रिएट करके बताई कि किस तरीके से आप ट्रैकिंग जो है अपने क्लाइंट के साथ या अपने लिए बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इस वीडियो को आप भले 2 3 बार देखें, ज़रूर देखना, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉपर जो है एक वीडियो बनी है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, इसमें सारी गाइडलाइंस है। अब इसके अलावा आपको जो है और जो है गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए,
ये प्रोडक्ट हंटिंग की जो है समझने सारी चीज़ें मैंने इसमें डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दी। अगर कोई चीज़ नई अपडेट होगी तो मैं टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा कि भाई ये न्यू चीज़ ऐड हुई है, आप इसको भी ट्राई करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद कह रहा हूँ समझ आई होंगी। तो अगर कोई भी चीज़ आपको जो है समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। आप जो है मुझे डायरेक्ट क्या नाम है कांटेक्ट कर सकते हैं, या वॉइस आप छोड़ दिया करें। मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपको जो है आपके जो है क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।